अभी अभी भी अच्छी चल रही है। लेकिन जो ये एक गेम खेला है रणवीर सिंह के अगेंस्ट, इसका क्या होने वाला है? जो बॉलीवुड दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रणवीर सिंह ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, नंबर 1 बनी है धुरंधर 2। ये बैन वैन का कुछ असर पड़ेगा उसके करियर पे? तो उसका मैं एक आंसर दे देता हूँ आपको एक ही झटके में। अभी नो, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनको कितना भी ट्राई करने दो। देखो, रणवीर सिंह वो हस्ती नहीं है जो एक तरीके से कहते हैं ना कि डर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए टाइप का। ये जो बैन है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई पैसा दे दो, बीच में छोड़िए, पैसा दे। एक्चुअली पैसा दे दो का नहीं चल रहा है भाई, तुमको ये रियलिटी गेम नहीं समझ में आ रहा है। ये भीख मांग रहे रणवीर सिंह से। एक्सेल ने क्या ऑफर दिया देखा? भाई तू कर ले डॉन 3, पैसे तेरे पे जो हमने ये किए, तू डॉन 3 कर ले, काम खत्म। एक्सेल वाले भीख क्यों मांग रहे ये भी देखो। एक्सेल वालों की इमरान हाशमी वाली मूवी आई थी, 120 करोड़ का लॉस हुआ था। एक्सेल वाली खुद के फरहान अख्तर की एक फिल्म आई थी, कोई 120 बहादुर क्या नाम था उसका, 150 करोड़ का लॉस हुआ था। 270 करोड़ का लॉस पिछले साल इन्होंने खाया है। धुरंधर ने 2 पार्ट मिला के 1800 प्लस 1400 3200 करोड़ कमाया है, जिसमें से पहले पार्ट में रणवीर सिंह प्रोड्यूसर भी था। तो रणवीर सिंह के पास ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 300 करोड़ प्लस का शेयर आया है धुरंधर का। पार्ट 1 पार्ट 2 का होगा तो पता नहीं मुझे, पार्ट 1 का ही मिला के मैंने सुना है। लालच आ गया फिर इसमें। और फरहान अख्तर के पास एक केस था जो वो कर सकता था, उसने कर दिया। और अगर आप ये बोलोगे कि ये रणवीर के खिलाफ जानबूझ के किया गया, देखो जानबूझ के किया गया है, लेकिन इसने जो मैटर किया था वो, क्योंकि इसने शायद मैंने सुना है बॉन्ड जो होता है वो लिख के दिया जाता है, तो इसके अगेंस्ट वहाँ पे सबूत इसलिए थे कि उसने लास्ट मोमेंट पे वो फिल्म छोड़ दी। तो अकॉर्डिंग टू फरहान अख्तर, शायद उसको किसी ने कंप्लेन के लिए बताया होगा कि भाई ऐसा भी रूल है, या फिर वो खुद भी तो प्रोड्यूसर है तो उसने ये किया। अब क्या है, वो मांगेंगे रणवीर सिंह से भाई 30 करोड़ तो दे ही दे, 30-35 जो है, 50 करोड़ का वो 45 करोड़ का जो ये कंपनसेशन मांग रहे हैं, 10 करोड़ तो रणवीर सिंह ने ऑलरेडी दे दिया था कि भाई निकलो, फिर भी ये लोग मांगेंगे। और अकॉर्डिंग टू रूल्स इनका, हालांकि ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन बॉलीवुड की एक आइडियोलॉजी है ना, हमारी मानो वरना हम करेंगे जो करना है। इसको 35 करोड़, एक तो ये होगा कि इसको 35 करोड़ देना ही पड़ेगा, या फिर दूसरी बात ये होगी कि इसको डॉन 3 करनी ही पड़ेगी, सीधी बात। पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें तीसरा चीज़ ये लोग भूल रहे हैं कि रणवीर सिंह है वो भाई, वो अलग लेवल का है। वो भी इनको केस कोर्ट में खरीदेगा, और खरीदेगा कोर्ट में कि भाई ऐसा बैन वैन तो कर नहीं सकते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है इससे पहले भी जो ये हुए हैं। तो बात तो यही है ना फिर कि ये केस चलती ही रहेगी। अब यहाँ पे देखना है एक्चुअली रियलिटी क्या है। एक्सेल एंटरटेनमेंट वालों ने रणवीर सिंह को इन लोगों के माध्यम से, वो जो FW जो था, वो भूल गया मैं उसका शॉर्ट फॉर्म, उनके हिसाब से ये बोला है कि आप एक पिच पे आके बात करिए हमसे। अब वहाँ पे जब अंडर द टेबल वगैरह जो भी डील्स होती है, या फिर मैं कहूँगा एक ही छत के नीचे जो भी डील्स होती है, वो तो यही होगा। वहाँ पे तो गाली गलौज नहीं होगा इन लोगों का आपस में, ऑब्वियसली, क्योंकि रणवीर सिंह वो बंदा है जो फरहान अख्तर को बहुत हिट दे चुका है। दिल धड़कने दो चली थी उसकी, फरहान अख्तर की, इसके वजह से, उसके बहन की थी वो फिल्म, लेकिन उनकी पुरानी दोस्ती है, अब दुश्मनी में बदल दी है। तो मैं बोलता हूँ ना, एक्सेल वालों को हुआ है लॉस, उनको चाहिए कोई बड़ा सुपरस्टार उनकी फिल्में करे। ऑब्वियसली रणवीर सिंह इज़ अ सुपरस्टार, और SRK ने मना करने के बाद डॉन 3 वाले बौखला चुके हैं। तो भाई क्यों ना, तो फिर क्यों ना रणवीर सिंह को ही कम से कम पैसा तो ले ले इससे। तो इनको ये लग रहा है कि रणवीर सिंह पैसा नहीं लेगा, रणवीर सिंह फिल्म कर देगा अपने साथ, ऐसा है। इनको वही उम्मीद है कि एक छत के नीचे आइए, हम डील करते हैं, तो वो डील जो है वो यही है, फिल्म करो यार हमारे साथ। अब रणवीर सिंह हाँ कहता है डॉन 3 को या नहीं, उसने तो ओपनली मना कर दिया है। हालांकि पहले बताया गया था कि डॉन 3 में रणवीर सिंह चाहता था कि वो भर भर के गाली दे, फिल्म के डायलॉग ही गालीबाज हो, तो फरहान अख्तर ने मना कर दिया। तो ये एक्टर की भी नहीं सुन रहे और अपने ही मन की कर रहे, तो उसने मना कर दिया भाई फिल्म को कि मुझे वो कैरेक्टर में उतना दम नहीं लगता है। देखते हैं भाई, देखो रणवीर सिंह इज़ अ वर्साटाइल, अगर हम बात करें वर्साटाइल एक्टर है वो, और ओवरऑल भी देखा जाए तो देखो वो आदमी ने अभी तक सिम्बा जैसी कॉमेडी फिल्म ब्लॉकबस्टर दी है,
पद्मावत जैसी फिल्म उसने ब्लॉकबस्टर दी, बाजीराव मस्तानी हिस्टोरिकल फिल्म में वो ब्लॉकबस्टर दे चुका है। ओके, धुरंधर 1 धुरंधर 2 स्पाई वाली फिल्म में भी ब्लॉकबस्टर दे चुका है। डांस भी अच्छा खासा करता है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी जैसी घटिया फिल्म भी वो ब्लॉकबस्टर दे चुका है। भाई बंदे में पोटेंशियल तो है, वो ऑल इन वन है भाई, वर्साटाइल एक्टर है वो। उससे डांस भी आता है, उसको कॉमेडी में मूवी भी आती है। सिंघम अगेन में इसी ने तो जान डाली थी भाई कैमियो था इसका तो उसको कॉमेडी करना भी आता है। वो रोमांटिक रोल्स भी करता है, लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल टाइप की फिल्में भी करके सक्सेसफुल होता है। वो खुद की बायोपिक भी करता है, बेफिक्रे में उसने खुद का ही रोल किया था। ऐसे मैं मजाक में बोलता हूँ, 83 भले ना चली थी कपिल देव का भी ज़बरदस्त रोल किया था उसने। तो ऐसा नहीं कि वो शक्तिमान का या फिर डॉन 3 का रोल, डॉन का रोल नहीं कर पाएगा, करेगा, लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन बात यह है कि उसको अगर वो स्क्रिप्ट पसंद ही नहीं है तो तुम दादागिरी करोगे क्या? ये बॉलीवुड की दादागिरी, और इनका फ्रस्ट्रेशन है कि ये लोग धुरंधर 1 2 को रोक नहीं पाए। कुछ होने नहीं वाला है भाई। जिस आदमी ने आदित्य धर के साथ हाथ मिलाया ना, वो भाई बहुत बड़ा डॉन बन जाता है, किसी बात का डर नहीं होता है उसको। सो चिल मारो, कोई नहीं है तो भाई आदित्य धर कर लेगा फिल्म। और यहाँ पे वो इशू नहीं है कि बैन वैन वाला एंगल है। ये भीख मांग रहे हैं कि भाई हमको हमारे 35 करोड़ दे दो भाई, बस वही एंगल है, या फिर वो फिल्म कर लो। अब यहाँ पे देखते हैं कि रणवीर सिंह के कोर्ट में कोई लीगल क्या एंगल है क्या नहीं, उस केस पे आऊँगा मैं। मुझे लगता है कि भाई पैसों की एक्टर लोगों के पास कमी नहीं होती है, और इनको भीख दे देगा भाई वो 35 करोड़। इनका ये कहना है कि हमने 50 करोड़ इस पर खर्चा किया था, हमको वो बस वो चाहिए, बाकी कोई हमें कोई ऑप्शन, हमें कोई बैन वैन का कोई लेना देना नहीं है, आप मत कीजिए, लेकिन हमें पैसा चाहिए, दे दो। तो पैसा मांग रहे भाई। अब रणवीर सिंह शायद दे दे इनको पैसा, देखना है कि पैसा देता है या इनके साथ फिल्म कर लेता है। ब्लैकमेलिंग है ये, कि फिल्म कर लो वाला तो एंगल ब्लैकमेलिंग है। तुमने पैसा सच में खर्चा किया होगा तो शायद वो दे भी दे। मुझे लगता है कि किया है इन लोगों ने पैसा, वरना एक केस इतना स्ट्रॉन्ग ना बनता। तो अब देखना है कि डॉन 3 करता है या पैसा दे देता है। बाय द वे कल 16 लाख आया था धुरंधर का। आज की बात करें तो आज कल से बेटर कर रही है ये फिल्म। ओके, अभी भी अच्छे कर रही है भाई। आज तो ऑलरेडी इस फिल्म ने 3:45 बजे तक 11.5 लाख का बिजनेस ग्रॉस में कर लिया है। अब देखो भाई, अभी भी धुरंधर बड़े लेवल पे कलेक्शंस कर रही है। तो ये जो रणवीर सिंह वाला केस, इतना उनके फैंस ने बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। वो बड़ा बाप लेवल का आदमी है, वो बड़े बड़े ऐसे बहुत से लोगों को, फरहान अख्तर जैसों को उसने इससे पहले भी ये किया है टैकल, कोई इशू नहीं है भाई। 1850.61 करोड़ उसका ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है। इसमें आपको करने पड़ेंगे, एक सेकंड बस, आज भी 15 लाख आएगा मुझे लग रहा है। तो अगर आप इसमें आज के 15 लाख ऐड कर देते हो तो 1850.76 करोड़ ये फिल्म हो रही है। ओके, 1851 करोड़ से थोड़ा सा कम हो रही है। शेयर द वीडियो गाइस, ऑफिशियल अपडेट है।